तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। इस मामले में उन्हें लोकसभा की आचार्य समिति ने दोषी पाया और लोकसभा में उनकी सदस्यता को समाप्त करने की सिफारिश की थी। चर्चा के बाद ध्वनि मत से महुआ मोइना की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। इस फैसले से महुआ मोइत्रा नाखुश हैं, लेकिन संसद के कई ऐसे नियम हैं जिस कारण सांसदों को लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। इससे पहले राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। आइए अब जान लेते हैं महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता क्यों खत्म हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी है। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार्य समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिससे मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने आसान से कई बार ये आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। सदन में चर्चा के बाद जोशी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का उल्लेखन करते हुए ओम बिरला ने कहा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी लेने में प्रत्यक्ष सबूत के संदर्भ में संसद निशिकांत दुबे द्वारा 15 अक्टूबर को दी गई शिकायत पर आचार्य समिति की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के इन निष्कर्षों को ये सभा स्वीकार करती है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। इस कारण उनका लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कब जाती है किसी की संसद सदस्यता। संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के मुताबिक अगर कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में लाभ के पद पर है तो उसकी संसद सदस्यता खत्म की जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद का मतलब उस पद से होता है जिस पर रहते हुए कोई शख्स सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। अगर कोई व्यक्ति इस पद का लाभ ले रहा है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह सकता और उसे निष्कासित किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं क्या कहता है जनप्रतिनिधि कानून 151। ये कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाए जाने के बाद 2 साल या ज्यादा की सजा अदालत से पाता है तो वो अयोग्य ठहराया जाएगा। इस मामले में राहुल गांधी और अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। इस कानून के तहत लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद व्यक्ति 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। हालांकि मौजूदा सदस्यों को इसमें से एक छूट या राहत भी मिलती है। इसके तहत मौजूदा सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को दोषी ठहराए जाने के दिन से अपील के लिए 3 महीने की छूट दी जाती है। इसी लाभ का राहुल गांधी को लाभ मिला और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब बताते हैं आपको क्या कहता है दल बदल और निर्दलीय कानून। अगर कोई सांसद संविधान के दल बदल कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे लोकसभा से निष्कासित किया जा सकता है। इसका प्रावधान संविधान की 110वीं सूची में है। इसके तहत अगर कोई सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाता है, अगर वो खुद से अपनी सियासी पार्टी की सदस्यता को छोड़ दे जिसे मिले टिकट के आधार पर वो जीतकर लोकसभा में आए, और अगर कोई सांसद पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए वोटिंग करे या संसद में वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं है तो उसे लोकसभा से निष्कासित किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, पर आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें यूथ न्यूज़ ऑनलाइन।